बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। शो में लगभग 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। अगर 87-88 से लें तो आज बहुत से कई वर्ष हो गए हैं और उसमें करते करते हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। वो समय था जबकि एक विकलांग, वो भी खास तौर से दृष्टिबाधित हो, उसको खाली एक ही चीज समझा जाता था कि ये तो कुर्सी बिनने के काम कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उस मंजर से निकलते हुए, उस दौर से निकलते हुए आज हम लोग यहाँ पर इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि आज हम लोग की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि हम लोगों ने दिखा दिया कि हम हर काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्थापित की थी अपनी माता जी के नाम पे, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जो कि आज भारत में नहीं, एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने आप में अकेली एक अनोखी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है और जिसने अपना नाम कमाने का काम किया है और जिसकी बालिका ने आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, विश्व में अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपया जीत करके और उसने ये दिखाने का काम किया कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम आपसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। हम लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है इसको देख करके, जब हमारे बच्चे अपना नाम कमाते हैं और नाम कमा करके हम लोगों का भी अपने आप नाम ऊंचा हो जाता है। हमने हमेशा जो ये बच्चे हैं उनको अपने परिवार का बच्चा माना। हमारे जो अपने बच्चे हैं उनको भी हमने यही बताने की कोशिश की कि तुम लोग हमारे बच्चे बाद में हो, हमारे बच्चे ये लोग पहले हैं और इनकी देखभाल जो है करने का काम तुम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग तो आए जाएंगे लेकिन आगे ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे और इसीलिए हमारा पूरा परिवार, आप देखते हैं कि आप हमेशा जुड़ा रहता है, जिससे कि ये चीज जो है अनवरत आगे चल के उनके बच्चे भी जो हों तो वो भी इसमें, उनके अंदर भी ये बातें आए और वो लोग भी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हम लोग इसको मजबूती दे सकते हैं। आज हम लोग इस स्थिति पर पहुंच गए। हमें याद है 2002 में जब हम महाधिवक्ता बने तो उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी की उस समय मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी थी और उन्होंने हमसे जब ये पूछा कि सभी लोग जो हैं हमारे आसपास जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने अपने कोई ना कोई कार्य बता करके अपने व्यक्तिगत काम कराए हैं, आपको भी अगर कोई व्यक्तिगत काम हो तो आप जरूर बता दीजिए, लेकिन बाद में सरकार चली जाने के बाद में आपको अफसोस ना हो। और हम चाहते हैं कि आप भी अपना काम करें, एक कोई ना बता दें जो कि आपका व्यक्तिगत काम हो। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको हमारा व्यक्तिगत काम करना ही है तो मेरी जो व्यक्तिगत रूप से जरूरत है वो ये है कि आप जो हमारे दृष्टिबाधित स्कूल हैं, बच्चे हैं और जो हमारे लोग हैं उनके बारे में कुछ करिए। उन्होंने क्या करना, हमने जो जो बताया उस समय, जो आप लोगों से चर्चा करके, श्री SK सिंह जी, प्रमोद जी, सब लोग हमारे साथ में उस समय जुड़े थे। इन लोगों से बातचीत करके जो चीजें हम लोगों को उसमें बताई गई, चाहे वो दुकानों के आवंटन की बात हो, मकानों की हो और नौकरी की हो, और नौकरी के साथ साथ में सबसे मुख्य चीज होती है, नौकरी कहाँ से करेगा कोई? नौकरी तो तब पाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ने लिखने के लिए तब पढ़ लिख पाएगा जब उसके लिए उसका साधन होगा। इन लोगों ने बताया कि देखिए, बच्चों के, लड़कों के स्कूल तो टूटे फूटे 2-4 उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर किसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो एक भी स्कूल नहीं है और लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। तो इसलिए हमने उनसे ये मांग रखी थी। हम उनको उसी वहीं पर ले गए जहां पर विद्यालय चल रहा था बच्चों का। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में उस कार्यक्रम में आइए, ये हमारी मांग है और उसमें हम चाहते हैं कि आप देखिए कि इनकी क्या जरूरत है और एक लड़कियों का स्कूल हमको दीजिए। लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, जो स्कूल है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी उनको ठीक किया जाए, उनमें जो सुविधाएं दी जाए। हमें आज भी याद है कि उस स्कूल में जो प्रांगण था उसमें दीवार भी नहीं थी, गाय भैंसे सब घुसती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करती थी। हमको उच्च न्यायालय से उसके लिए भी रिट पिटीशन करनी पड़ी थी और तब जाके उसकी दीवार बनवा पाए थे। लेकिन जब हमारी सरकार, जब बहन मायावती जी आई तो मुख्यमंत्री बनी, तो हमने कहा कि हम चाहते हैं पूरे प्रांगण में एक दीवार बन जाए। और इनके लिए जो बस वहां पर एक खड़ी थी, वो बस हमने देखी थी, आप लोगों ने तो नहीं देखी, जो अभी पुराने लोग हैं उन्होंने देखी थी। उस बस में धक्का लगा करके, और यही जो हमारे विकलांगजन, जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, बच्चे लोग, उनसे धक्का लगवाया जाता था, तब वो बस स्टार्ट होती थी और उसके बाद वो जाती थी और कुछ लोगों को लेकर के आने का काम करती थी। हमसे ये कहा गया, हमारे बच्चों ने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम एक नई बस दिला दें,
माननीय बहन जी, हमने कहा 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते में बस कहाँ से आ जाएगी। हमने ये बात लेकिन उनसे कह दी। हमने कहा हमें स्कूल चाहिए, हमें इनके लिए वर्कशॉप चाहिए, हमें इनके लिए और सुविधाएं चाहिए, और हमें ये भी चाहते हैं कि एक बस भी इनको दे दीजिए। और यहीं पर नहीं, जो दूसरा स्कूल और जो चल रहे थे दूसरे जिले में उसके लिए भी चाहिए, लेकिन लखनऊ को एक बस दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रोग्राम कब रखा आपने हमारा? हमने उनको तारीख बताई कि उस दिन हम क्रिकेट मैच भी वहां पर शुरुआत करेंगे, और उसी छोटे से प्रांगण में हमने उसको सफा करा करके, ट्रैक्टर चला करके उसको प्रांगण को ठीक करके, और हमने उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मैच भी रखवाया था। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तो आप आदेश हम दे रहे हैं कि इनको तो आप करने का काम करिए, स्कूल खुलवाने के लिए आपको जो फाइनेंस चाहिए वो तुरंत हमारे उस प्रोग्राम में जाने के पहले सैंक्शन हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते का समय था सिर्फ उनके जाने का। उन्होंने कहा इस 1 हफ्ते में सारे काम हो जाने चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा, उनके प्रमुख सचिव ने कहा कि सब चीज तो हो सकती है मैम, लेकिन हम बस नहीं ला सकते। उन्होंने क्यों नहीं ला सकते? उन्होंने कहा इनके लिए अलग से बस बनती है, और इनकी बस जो है इस समय हमने सब जगह पता लगा लिया है, टाटा कंपनी में भी हर जगह, यहां पर कोई बस उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा हमने ये शब्द तो सुना ही नहीं कि ये काम नहीं हो सकता, ये जिम्मेदारी आपकी है, वरना अपना कोई और विभाग ढूंढिए। हमको उस दिन बस की चाबी बस की मौजूदगी में इनको देना है और देना है, और ये आप समझ लिए, वरना अपना कोई विभाग और चुन लीजिए। हमारे प्रमुख सचिव आप नहीं रहेंगे उस दिन के बाद से। पूरे देश में घूमे, पंजाब में जाकर के वहां पर जहां बस कहीं बन रही थी उसको उन्होंने जा करके, प्रमुख सचिव खुद वहां तक दौड़ के गए और जा करके उन्होंने उनसे मिन्नतें की कि जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको बाद में दे दीजिएगा, हमसे थोड़े और पैसे ले लीजिए, लेकिन हमको दे दिए, हमारी नौकरी पे आन पड़ेगी। और वहां से ला करके वो बस को तैयार करा करके 1 दिन पहले रात्रि में, हम तो वहीं पर थे उस समय, तैयारी कर रहे थे अगले दिन की, तो नई बस को हमने आकर के देखा कि खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के अगले दिन बहन मायावती जी का इंतजार कर रही थी। और उसके बाद जब वो आई अगले दिन, तो उन्होंने उस बस को देने का काम किया और बाकी चीजें भी देने का काम किया।